हेलो एंड वेलकम टू माइक द ब्रोज। मैं हूं निशित, मेरा दोस्त है सनी। हम सोशल मीडिया पे बात करने वाले हैं। जिसकी बदौलत हम ये यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। करेक्ट, बिकॉज 1.5 साल से सोशल मीडिया जूम पे ही हो रहा है। या हाँ मतलब लोगों का मिलना मिलाना अब इट्स ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू डिजिटल स्पेस एंड सोशल यस। मीडिया। बट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम वो स्लैम बुक्स जो आप भरवाते नहीं थे अपने क्लास में जाके अपने दोस्तों के पास के, अरे भर देना ये 2 पेज इस पे। ब्लैक कलर की बुक होती थी वो। अलग अलग तरीके होते थे, अलग अलग सवाल होते थे उसमें कि व्हाई डू यू लाइक मी हाँ एंड हाँ, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। और ये बहुत कितने, इंटरेस्टिंग होती थी। हाँ 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 हाँ, वो फन टाइप्स होते थे कि आप सोच के बोल रहे हो हाँ कि इफ यू लेफ्ट इन ऑन एन आइलैंड विद समवन व्हाट वुड यू डू। इस तरीके के वाले क्वेश्चंस भी होते यस। थे उसमें। बट हाँ ये सब वहीं से ही, वो तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, दिस इज प्री इंटरनेट एरा, कि हमें वो हाँ, लिख के एक कलेक्टिव द वो चाहिए गोल्डन होता एरा। था। द द गोल्डन गोल्डन एरा, एरा, द एटलीस्ट फॉर golden मी। era. No, I'll come to that point where social media is both good and bad. Like the reason why it came into place in existence is obviously it worked in the beginning, but how it's now being used as a hand grenade, especially Twitter, is another thing. कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और आपको पता है कि यू कैन इजीली कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल विद योर कम्युनिटी, और फिर उतनी यस इमीडिएटली आप कैसे चीजों को टर्न कर सकते हो, दैट इज व्हाट इज गोइंग एक्सट्रीमली रॉन्ग विद सोशल मीडिया। यस। पर तो अच्छा, हम शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू। सो ऑर्कुट पे तेरा अकाउंट था यस। क्या कभी? ऑर्कुट से पहले चलो तो तेरा डिजिटल स्टार्ट हो गया। तू अगर जैसे बात कर रहा है स्लैम बुक की, ऐसी एक होती थी स्क्रैप बुक, जिस पे खाली पेज होते थे, जिस पे लोग ना फोटोज लगाते थे। फ्रेंड्स की फोटोज हो गई, ठीक है। और उसमें बुक्स में पूरी कलेक्शन होती थी। जैसे कोई किसी की क्लास शुरू हुई है, ठीक है, सेशन शुरू हुआ किसी भी क्लास का, तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देगा, मेरे मेरे फ्रेंड कौन से हैं, फोटो डालनी, फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखना, ये मेरा बेस्ट अच्छा फ्रेंड है। ये फेसबुक की तरह हो गया अगर तू इसको देखे तो, फोटोज डालकर अच्छा, उसके आई नीचे नेवर चीजें लिखना। नेवर रियलाइज्ड द देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लैम एंड एक स्क्रैप बुक, एक बुक होगी, स्लैम बुक होगी, जिसके अंदर तेरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिलिंग द जो ब्लैंक्स टाइप आर्चीज हैं। गैलरी पे मिला करती थी हमें हाँ, बचपन में। मतलब इंटरेस्टिंग लगता था, उसने ये पूछा तेरा या या फेवरेट कोट या क्या है। या या, या। एक होती थी जो पूरी ब्लैंक होती थी वो, ठीक है, हम्म। उसमें पेजेस होते थे, ब्लैक कलर की होती थी वो। मैंने जो देखी है ब्लैक कलर की होती थी, रफ पेजेस होते थे, उसके अंदर फोटोज लगती थी। अच्छा, हम अपनी वो फोटोज नोट्स नहीं चिपका, होते थे, मतलब कोई ऐसे वो नहीं होते थे कि मतलब रिटन टेक्स्ट हो। वैसे नहीं होता था। उसमें फोटो सब चिपकाओ और उसके नीचे हाँ, उसको डिस्क्राइब करो, वो क्या है सिचुएशन, किस सिचुएशन में ली थी, किसके साथ ली थी, और वो कलेक्शन टाइप होता था आपका। अच्छा। यार हाँ, ये तो मतलब आई स्किप दैट पार्ट मे बी, बिकॉज मैंने अपने उसमें ऐसे वो लगाए नहीं फोटो दोस्तों के कभी। मैं वो तेरी तौबा। स्लैम बुक भरवा के ही वो करवा देता था काम। पर क्या, ऑर्कुट में मैं कभी था नहीं, बट जब ये वो आया। ऑर्कुट पे मैं था। था तू? ऑर्कुट पे यार उसको ना, हाँ, उसको बंद नहीं होना चाहिए था ऑर्कुट को, क्योंकि वो जो अकाउंट था ना, उसको खोल के देखता था, जो फीलिंग आती थी उस टाइम की। मेरे बहुत ओ दोस्त थे फक, और इट्स वेरी एम्बैरेसिंग जब आप अपना एक पुराना एक पोस्ट देखते हो ना, 2 साल पुराना या 3 साल पुराना, जो आपने 12 बजे डाल दिया रात में पीते हाँ हुए। जैसे हाँ आई रिमेम्बर वन पोस्ट, दो, अब मैं फेसबुक एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं अपनी हिस्ट्री के पोस्ट बता रहा हूँ जो डिलीट करने से पहले के थे। हम्म। देयर इज नथिंग मोर वाइजर देन बडवाइजर। आई हैड रिटन दैट एट 9:30 बिकॉज मैंने एक पहली पॉइंट ली थी, एंड आई थॉट कि आई नीड टू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड कि there is nothing wiser than a Budweiser. यार एक बार बताऊं, ये सबके साथ है, क्योंकि चूतड़ सोच है। आज मैं फिर भी बेटर मीम या कुछ जोक डाल दूंगा, पर ये क्या है? मेरे ऐसे कमेंट्स में लिखता था कि मैं भूल चुका हूँ खुद, हाँ। कॉन्शियसली मैंने भुला दिया अपने दिमाग से, लेकिन मैं खुद यही से होता है, एम्बैरस हो जाता यही था। होता है। और कई कई हाँ, बार आपका एक वो जो एआई होता है ना, वो आपको याद दिलाता है कि देखो तुम्हारा 2 साल पुराना पाप, लाइक कंप्लीटिंग एन एनिवर्सरी टुडे, व्हाट डू यू से मेरे अबाउट दिस? मेरे फेसबुक पे इतनी बकचोदी नहीं है जो मैंने ऑर्कुट पे कर रखी थी। अच्छा। उसके अंदर एक वो होता था ना, कि तुम किसी की भी ऑर्कुट पेज पे जाके उसके बारे में लिख सको, क्या क्या बोलते थे उसको, मैं नाम भूल गया। वो हाँ, कुछ मैं लोग कभी कहते रहा थे, नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे उसमें ना याद है वो। फ्रेंड्स कहते थे एक दूसरे को, यार मेरे पेज पे जाके ना जरा मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिख दे। जैसे तो आज की वो, डेट में हम लिंक्डइन पे बोलते हैं कि भाई मेरे को रिकमेंडेशन दे दे लिंक्डइन हाँ पे। हाँ, ऑर्कुट में भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। एक वो माई का माँ आया था,
एक ट्रेंड चला था लड़के माँ लाइफ MAH करके ओ फक Fucked हाय up हाय था वानबी चीजें याद दिला रहे हो तुम मेरे को बट सोशल मीडिया इज नथिंग बट वानबी हाँ वो मतलब वही है तुम दूसरे से एक अप्रूवल तुम्हें मिलती है, हाँ हाँ वो satisfaction वैलिडेशन मिलती है। एग्जैक्टली वो वही हाँ चीज है खैर उस पे आएंगे वो बैड पार्ट्स में आता है बट हाँ तू ऑर्कुट की बात कर रहा था तो ऑर्कुट इनफैक्ट 2014 में बंद हो गया था ना मतलब इट पता फेडेड नहीं आउट जस्ट एग्जैक्टली व्हेन फेसबुक केम इनटू बंद कभी भी हुआ हो, बट उसको यूज करना लोगों ने बहुत पहले बंद कर दिया, जैसे फेसबुक फेमस हुआ exactly ऑर्कुट it बंद हो faded गया। out it faded हाँ out and then like company had no choice but to like wrap up कि भाई अब एक दुकान तरह बंद से कर वो देते हैं स्टेपिंग स्टोन था सोशल मीडिया नेटवर्किंग के लिए, yeah और मतलब लोग you उस could पे say that आए, उन्होंने बेसिक सीखा और उसके बाद वो आगे चले गए फेसबुक पे, फिर हम्म ऑर्कुट को टाटा बाय बाय कर दिया। yeah but ये अभी मैं रिसर्च के टाइम पे देख रहा था इतने सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना कि जैसे तू और मैं तो हमें पता है कि फेसबुक हो गया एक ट्विटर हो गया इंस्टा भी है मेरे लिए तो इंस्टा भी मतलब बहुत ही पेरिफेरल में विजन में रहता है क्योंकि कभी मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया फेक या वैसा भी पर अगर मैं गिनती शुरू करूं क्योंकि मैं वो रिसर्च कर रहा था ऑर्कुट देन बिफोर फेसबुक केम हाई फाइव जो हाई फाइव का पता है हाँ यस हाई फाइव आया था और हाई फाइव कुछ नहीं कर पाया ना वो ऑर्कुट को तोड़ पाया ना वो कुछ अपना कुछ बना मतलब ठीक है ऑर्कुट से थोड़ा बेटर इंटरफेस था उसका पर वो भी आउट हो गया था जैसी अभी भी है वो एग्जिस्टेंस में बाय द वे हाई फाइव स्टिल वर्क्स एज अ लाइक मीटिंग समवन न्यू लाइक टिंडर वो उस तरीके का हो चुका है पर हाई बट फाइव फेसबुक क्या उठा यार, या हाइप किसी को नहीं मिली, एकदम लोगों नहीं ने उसको but it had that idea like the right kind of idea ना जो आपको जैसे अभी आज की डेट में बोलूंगा कि डिस्कॉर्ड जो एक ब्रेक थ्रू करने वाला है जो अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है लोगों को बट इन द नेक्स्ट लाइक ईयर और 2 दे रियलाइज कि हाँ इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम नाउ बट फेसबुक भी उसने क्या किया था कि पहली बात बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल कर दिया था आपको अपने दोस्तों के साथ और इंटरफेस बहुत कूल था उसका इंटरफेस बहुत कूल था, राइट बहुत कूल था मतलब वो ऑर्कुट आपको ऐसा लगता था कि आप जीमेल खोल रहे हो पुराना वाला जीमेल हाँ ना वो उसका वैसा ही लगता था वो बट फेसबुक ने अपना एक अलग वो एक वॉल बना दी थी कि सबके यार वो आते ऑब्वियसली रहेंगे हाँ हाँ न्यूज फीड्स जो होती हैं वो न्यूज फीड्स Newsfeed। आई डोंट थिंक इट वाज देयर इन ऑर्कुट क्या थी नहीं हाँ एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर, पर थी कि नहीं इतना मुझे याद नहीं है। बट आई थिंक मेरे लिए फेसबुक आज की डेट में भी मतलब मेरा अकाउंट नहीं है मेरा सिर्फ एक एलियस है न्यूज फीड न्यूज वाली चीज देखने के लिए कि क्या चल रहा है मूवी न्यूज फॉर दैट मैटर पॉलिटिक्स सोच अब इस वक्त लोगों की लाइफ यार सोशल मीडिया से चलती है, न्यूज हो गई उनके वर्ल्ड फैमिली चलता है फ्रेंड्स भाई मतलब ट्विटर वर्ल्ड की तो चलती, ऐसे ट्विटर ऐसे तो उस पे घूमता है वो वर्ल्ड हाँ सुबह ट्विटर उठ के जब मैं इंस्टाग्राम टट्टी कर रहा होता हूँ ना मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि आज किसकी बहन हो रही है कि मैं बैठ के देखता हूँ कि अच्छा सम अदर थिंग इज गेटिंग बैंड आज की डेट में रियल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस कम रह गई है, और तेरी सोशल मीडिया जो ये इंटरनेट या हाँ वेब वर्ल्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं मतलब करेक्ट बिकॉज आपको एक 10-12 साल से झूठी चीजों पे वैलिडेशन मिल रहा है ना कि यार ठीक हाँ, है यू हैड अ बैड डे तेरा नहीं काम बन रहा तूने एक अच्छी फोटो डाली तेरे को 2 लाइक्स आ गई तो उससे क्या होता है ना तेरे को कुछ तो एक वो अपलिफ्टमेंट मिलता है ना कि यार कुछ तो हुआ ना कुछ भी डालते भले हैं तुम झूठ के ऊपर वो तारीफें पा रहे हो बट हाँ इवन दैट इज समथिंग दैट्स तारीफ जो जिसको तारीफ चाहिए उसको ये नहीं देखना कि वो झूठी है सच्ची है, रिवॉर्ड की फीलिंग आ रही है ना उसको, उसके लिए वही बढ़िया है। कितने लाइक्स आए मेरे को, कितने कमेंट्स आए, ठीक है, मतलब लोगों के लिए इंपॉर्टेंस ये रह गई है। सोशल मीडिया जबकि इतना ब्रॉड चीज है और इतनी बढ़िया चीज है, जैसे कि ऑफ कोर्स मतलब तू अब ये जैसे सोच कि के लोग 90s के टाइम पे आप कनेक्ट नहीं कर पाते सोच गणेश जी वाला जो याद है 90s में हुआ था कि वो दूध पीने लगे थे गणेश जी की मूर्ति मैं गया था मंदिर में, मैंने खुद सब देखा गए थे इट वाज अ वायरल शिट बिफोर थिंग्स लेकिन आज तक मैं नहीं बता सका कि क्यों हुआ था, कि मैंने खुद ना उनके मुंह पे चम्मच लगाया था छोटा था मैं काफी हम अरे हमने घर पे किया था वो चीज मतलब द सेम गणेश मूर्ति जिसको हम रोज उसको जप रहे हैं उसे आज सोचा कि आज दूध पिलाएंगे इसको और मैं गया था मैं वहां पर चम्मच लगाया दूध गायब और नीचे टपका नहीं था। अरे बट उसमें पीछे अगेन कंस्पिरेसी थ्योरीज उसमें भी ऐसी हैं कि कई लोगों ने बोला कि मूर्ति के अंदर से कुछ छेद था या फिर जो जितना दूध चू के नीचे से ऐसे निकल रहा था ना वो अपनी नालियों में क्या था कलेक्टिंग दैट हाँ बट हाउ डिड दैट स्टार्ट बिफोर सोशल यू नो नाउ हाँ अभी के लिए वो चीज वायरल करना बहुत आसान है और वो पिकअप भी नहीं होएगा बहुत इजी है और वो पिकअप भी नहीं होएगा बिकॉज तुरंत कोई ना कोई आप बोल देगा कि नहीं आई बस्टेड इट इट्स अ मिथ ये क्या पे वाली चीज है ये नहीं होनी
और क्योंकि वो फैल सोशल गया था मीडिया पे 2 हर दिन एक के अंदर। हर एक को, या या हाँ, तो अरे पता नहीं कैसे फैला था वो, मेरे को भी नहीं याद आई कि थिंक कैसे फैला था वो, फोन जैसे कॉल्स हवा। लाइक आई रिमेम्बर मेरे हाँ घर पे हाँ, फोन आए थे, तेरे घर पे भी आया होगा किसी ना किसी का फोन कॉल, क्योंकि उस टाइम पे फोन या टीवी में ऑब्वियसली देखा होगा, टीवी टीवी में भी पक्का आया होगा यार, टीवी टीवी में भी में आ आया गया था। होगा पक्का। टीवी ऑब्वियसली भाई, आज तक और इन सब का या किसी ना किसी न्यूज चैनल का मुझे याद है कि देवर मतलब वो कवर कर रहे थे उसको और पूरा दिखा रहे थे कि हाँ, किसी किसी मंदिर के पीछे से कैसे नालियों में से दूध बह रहा है। वो सब तो खैर मेरे को याद नहीं है, बट इतना एटलीस्ट ये है कि वो एक मेमोरी बन गई है जो आज भी याद आती है। तो या, वो या, अगर या, या। वो फेक था जेन्युइन था, आई डोंट केयर। हाँ, बट इट वाज वन ऑफ दोस वायरल थिंग्स बिफोर यस, सोशल इंटरनेट मीडिया। एग्जिस्टेड। या, हाँ हाँ, बट आज की डेट में अभी क्या हो गया ना, ट्विटर पे जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि एक तो इट्स सो मच ऑफ केओस। वो ऐसा है कि तुम सदर बाजार में खड़े हो और तुम्हें 4 लोग इधर उधर से कुछ चीजें फेंक रहे हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और उस चक्कर में ना इट्स ट्विटर, जस्ट शोर, इट्स जस्ट नॉइज। ट्विटर इज जस्ट यस, नॉइज फॉर मी। नॉइस। आई थिंक सोशल मीडिया ओवरऑल, और जैसे नहीं नहीं कि नहीं, मैं अभी बताता हूँ व्हाई आई डिडंट चूज फेसबुक एज नॉइज, बिकॉज फेसबुक अगेन इज अ वेरी ग्रेट मार्केटिंग टूल फॉर प्रमोटिंग एड्स एंड अदर थिंग्स। ट्विटर पे आप एड्स नहीं डालते, क्योंकि मैं ब्रांड के उस पर काम करता हूँ, मुझे पता है कि राइट, वो यूट्यूब और फेसबुक बहुत मैटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग थिंग्स। जैसे इंस्टाग्राम हमें भी। लगता है हमें अपना पॉडकास्ट फेसबुक पे भी डालना चाहिए, बट आई हैव नो अकाउंट ऑन फेसबुक, सो या माय लाइफ इज ग्रेट। विल गेट टू दैट। We'll तो get to हाँ that. Yeah. हाँ, ट्विटर ये कह रहा है क्योंकि ट्विटर पे ना अपने ओपिनियन थ्रो करते हैं, चाहे वो हाँ, कोई भी हो, उनको it's all कोई about बस अपना। connecting with your communities and throwing your opinions more rather, हम्म। कि हाँ मेरे पास देख, इस वक्त I have the podium और मैं कुछ भी बक सकता हूँ। अब देख लेना ट्विटर और जितने भी ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, Yeah. इन्होंने अपनी एक तरह से गवर्नमेंट बना ली है। अब ट्विटर का जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ पंगा चल रहा है, वो कह रहे हैं हम लॉस को नहीं फॉलो करेंगे। अभी जर्मनी ले ले, आई थिंक ठीक ये है, हुआ ना, कंगना को बैन किया गया था, which you also said कि नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये वो फिर ऐसा हो जाता है कि आप जो और बैनिंग। ज्यादा वॉलेटाइल लोग हैं उन्हें नहीं कर रहे हो, और जो थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो लाइक इट्स पॉलिटिक्स, हमारी जो करंट प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ है, तो इसको अब बैन कर दो। बट वो चीज अलग है। लॉस, अगर तुम लॉस किसी कंट्री में तुम ऑपरेट कर रहे हो और तुम वहां के लॉस फॉलो नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें फिर उसके जो भी उसकी पनिशमेंट होगी तुम्हें लेनी पड़ेगी। ट्विटर जो है वो कह रहे हैं हम लॉस नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। तुम ये कैसे कह सकते हो यार? अभी यार जर्मनी में इश्यू इंटरनेट, चल रहा है, रशिया में इश्यू चल रहा है, यूएस में इश्यू चल रहा था। बेसिकली जितनी भी ये कंपनीज है ना, अब इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, अपने आप को एक कंट्री से ऊपर समझते हैं, ठीक है भाई। ये गवर्नमेंट हिला देते हैं यार, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इनको कनेक्ट करती हैं। यूएस में कितना इश्यू चल रहा था, ठीक है, ट्विटर एंड फेसबुक वगैरह पे। तो इनको अपनी वर्थ पता है, इसलिए इस तरीके से बिहेव करते हैं। yeah. वो क्यों करते हैं? क्योंकि आज की डेट में देख, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ना अच्छा है ना बुरा है, वो एक टूल है Yeah, जिसके it's a थ्रू tool, it's a तुम, tool. हाँ, Correct. जिसके थ्रू तुम अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, Yeah. अपनी लाइफ को स्पाइस्ड अप कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ। अगर तुम चाहो तो बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो, जो Yeah, हुई yeah. भी है लोगों की, ठीक है। Yeah, करेक्ट। But- अभी कोविड में जब सेकंड वेव आई थी भाई, कितने लोगों ने इसको, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ट्विटर वाज यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म अरे फॉर ट्विटर के समथिंग ऊपर गुड। हाँ हाँ, मैं उस वक्त ट्विटर पे हैरान हो गया था। उस वक्त लोगों की हेल्प करने के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। कोविड के ऊपर की ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए और ये करना है, वो अगर करना है, तुम्हारा कोई हॉस्पिटल बेड चाहिए। तुम्हारा खुद का डायरेक्ट कोई रिश्तेदार भी नहीं मर रहा है ना, तो देन यू स्टिल हेल्पिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर सम एक्स वाई बंदा जिसको हाँ जरूरत हाँ, थी। बहुत कर रहे थे लोग यार। इस मुझे हिसाब मुझे से बहुत सही गर्व है होता है social कि media, तुम एकदम connect करते ट्विटर हो। अब बहुत सही चीज के लिए काम आया था, विच वाज सेकंड वेव, कि जहां तुरंत आपको सॉल्यूशन चाहिए, बिकॉज जान पे बनी आई है, वहां ट्विटर बहुत हेल्प कर रहा था। अच्छा, एक चीज है जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, या तुम ऑफिस में जाते हो गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहां पर ना काम नहीं करते। अब तुम वहां पर उनसे अगर लड़ लो तो तुम्हारा काम नहीं होगा। इंटरनेट सोशल मीडिया से पहले क्या कर सकते थे तुम? रिटन कंप्लेन करते, प्रूफ तुम्हारे पास था नहीं, वो वहां पर कोई उन पे एक्शन नहीं होता था। आज की डेट में क्या करते हैं लोग? किसी ऑफिस में जाते हैं, काम नहीं होता ना, फोन निकाल लेते हैं बाहर और फिर उसकी लाइव फीड शुरू कर देंगे, कहेंगे सर आप देखो काम नहीं कर रहे, देखिए इन्होंने ये काम नहीं करा। तो वो पुलिस के pressure साथ होता भी है होते ना। हैं। अभी अभी ये भी तो होने लगा, जैसे ही आपके साथ पुलिस थोड़ी रूड होगी, पीपल आर स्टार्ट टेकिंग आउट देयर फोन्स एंड रिकॉर्डिंग इट, कि हाँ हाँ तेरा भी दिखाएंगे हम। हाँ, ये देख प्रूफ है हमारे पास। जबकि तो वो खुद गलत हो सकते हैं, खुद गलत हो सकते हैं, राइट। करेक्ट, बट वो फायदा उठा लेंगे उस प्लेटफॉर्म का कि हम कुछ डाल रहे हैं।
देख मेरे हिसाब से सोशल मीडिया बहुत सही चीज है, बट असली इशू क्या है वो है हम ह्यूमंस। हम किसी भी चीज में ना दैट इज सोसाइटी, वी लिव इन अ सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग्स, हम किसी भी चीज में ना कॉन्फ्लिक्ट हाँ ले आते हैं किसी भी चीज में। अब यूएस के अंदर ना गन्स का जैसे इश्यू चल रहा है फॉर एग्जांपल, कि गन्स बैन होने चाहिए। आजकल वो तो पिछले कितने बरसों से चल रहा है वो नहीं गन नहीं, अभी कंट्रोल का। बरसों से चल रहा है, बट अभी कुछ जहां ज्यादा जहां उठा एक रखे हैं। बंदा मर जाता है तुरंत शोर हो जाता है कि मुझे गलत बता बात गलत गन्स, बात। अच्छा वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो शूटिंग होती है ना वो जो इलीगल गन्स होती है उनसे होती है। तो तुम गन्स बैन करके कोई फायदा नहीं होगा। बैन करने से इलीगल गन्स और बिकेंगी जिनका रिकॉर्ड नहीं होता। नहीं, आई थिंक वो देयर कह रहे इज हैं देयर इज सम रूल कि यू डोंट नीड अ लाइसेंस आल्सो, यू कैन जस्ट ऑर्डर शिट, सोशल व्हिच मीडिया इज व्हिच इज सोशल स्कूल सिक्योरिटी स्कूल नंबर पे होता है। जो स्कूल शूट आउट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को हाउ डू दे गेट दोस फायर आर्म्स, बिकॉज दे फेक इट, इट्स वेरी इजी टू डू अपने दैट। घर वालों के ले लेते हैं। हाँ हाँ, वही मैं और मतलब मैं इनका ये आईडी या गन्स की लॉगिन यूज गलती नहीं है करके यार, और वो मंगा लूं मैं। ये गन्स की गलती नहीं है। तुम्हें गन बैन करने से कुछ, जैसे ड्रग्स को देख ले, ड्रग्स बैन करने से कभी ड्रग्स कम नहीं होते, बस उसका पैसा अब या लीगली करेक्ट, एंड इट गोज तुम आल्सो इन द उसको अगर रॉन्ग ट्रैक कर डायरेक्शन, वो टेररिज्म और इन सब चीजों में जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता है वो पैसा सारा। तब उनको फायदा होता है ना बैन करके, क्योंकि उनको या पता है डिमांड तो कम होने से रही, ठीक है, तो सप्लाई भी होगी, पैसा वो सारा ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट, जो पेडलर्स हैं, जो कार्टल्स वाले हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं और अपना शेयर आता रहेगा। ये या सब चीजें या होती हैं। तो इसलिए जैसे सोशल मीडिया, so सो in हम that चाहे matter I think Twitter is a little more volatile compared to Instagram or Facebook even, क्योंकि ट्विटर पे तेरी न्यूज की तरीके से आप उसको कुछ ज्यादा ही यूज करते हो यार। मतलब एक तो ये चीज है कि एक साल से भाई एसएसआर ट्रेंड कर रहा है, एसएसआर ऑब्वियसली सुशांत सिंह, और रोज ट्रेंड ट्रेंड करता है भाई, मतलब उसकी अभी भी every fucking day it's been more than 365 days, and there must have been more than 400 trends every day जो हर रोज कुछ ना कुछ निकल करे। जस्टिस फॉर एसएसआर, कुछ फलाना, सीबीआई सर्च फॉर एसएसआर, समथिंग, एंड दैट इज द फॉलोइंग जो फैंस ने कुछ ना कुछ क्रिएट कर रखा है। गवर्नमेंट या कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आम आदमी का गुस्सा है शायद, एंड हाउ आर दे क्रिएटिंग इट, क्योंकि इसके पीछे कोई वो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को फंड कर रही होगी, बिकॉज़ नो वन गिव्स अ शिट अबाउट सम एक्टर डाइंग और कमिटिंग सुसाइड। पर वो ट्विटर एक ऐसी चीज है कि जहां आपको चार लोग भी मिल गए ना एक हल्ला करने के लिए, तो आप वो हल्ला कर सकते हो, बिकॉज जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा। मतलब क्या करना है मेरे को, अगर मेरा तेरा ग्रुप है जिसमें 20 लोग हैं, एंड आई डिसाइड इन द लाइक इन मिडनाइट के कल सुबह हम सब लोग ये हैशटैग डाल रहे हैं, वो ट्रेंड हो जाएगा। हाँ, प्लस लोगों को तो इतनी एडिक्शन हो गई है कि उनको किसी भी चीज पे कमेंट करना है। ठीक है, एडिक्शन छोड़, आज के डेट में जॉब्स हैं यार, कि तुम अब ट्रोल्स क्या हैं। सोशल मीडिया से पहले मेरे लिए ट्रोल्स का मतलब था जो मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखे थे, वो जो पहाड़ों से उतरते हैं। ये जो नए आए हैं ना, नए तरीके के ट्रोल, नए तरीके के जो लोगों को पहाड़ों से तो नहीं उतरते, ये इंटरनेट पे उतर के माँ बहने करते हैं लोगों की। तो ये इनको उनकी प्रॉपर जॉब होती है भाई, ये प्रॉपर एक तरह से इनको कहीं को पेमेंट होती है कि तुम्हें इनको यहाँ पर इस मसाला बेसिकली मसाला छिड़कना है ना उस चीज में कि वो आग भड़कती रहे वहां पर, ट्रेंड होता रहे वो। तो ये भी देख, सोशल मीडिया से ऐसी चीजें भी उठ गई हैं जिनका काम यही है कि लोग बस क्रिटिसाइज करना। अच्छा, लोगों को भी उनको पता है कि दिस इज नॉट रियल। सोशल मीडिया पे जो भी ये बकवास चल रही है मोस्टली ये रियल नहीं होती, ठीक है। लोग अपना ईगो को बूस्ट करते हैं बोलकर, उनको क्योंकि रियल लाइफ में कर नहीं पाते तो वो इंटरनेट पे बोलते हैं। अब जो रिसीविंग एंड पे होते हैं उनको ये पता है कि दिस इज नथिंग, बट एट द सेम टाइम वो आपको उसके बावजूद वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि लोग कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसके बारे में लोगों ने क्या सोचा। बट अगर मैं बोलूं, सोशल मीडिया इटसेल्फ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीपल हैविंग दैट फोमो थिंग, के फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू नो, अगर तू ऑलरेडी कंटेंट है ना अंदर से कि तुझे पता है कि तुझे नहीं जानना हर 2 मिनट में क्या चल रहा है, तुझे मूवी देखते हुए नहीं देखना है कि मैं स्मार्टफोन में देखूं क्या चल रहा है। और ये इतना ये कॉमन हो गया है एक किसी की लाइफ में कि तुम कॉन्शियसली नहीं करते, अपने आप होता है। क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहती है तुम्हें बिना बात की चूतिया चीजों की। मैंने डिस्कॉर्ड जब से ज्वाइन किया है भाई, आई हैड टू टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन बिकॉज आई जॉइंड लाइक मल्टीपल सर्वर्स। तो भाई उसमें से कोई मूवी का एक टॉरेंट निकाल रहा है, वो उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, एक कोई तन्मय भट्ट अपना कुछ नया निकाला उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। भाई एक तो ये जो स्मार्टफोन नामक एक कर्स आया ना ह्यूमैनिटी पे, सच में, इफ आई कैन गो बैक इन टाइम,
if I can go back in time and kill Steve Jobs before cancer got him, I will. काश मैंने तेरा पहला आईफोन उठा के फेंक दिया होता नाली में। उससे कुछ नहीं होता, 50 और हैं लोग खरीदने के लिए। बट आईपॉड तक वो बहुत सही था, उसने कंप्यूटर इंप्रूव कर दिया, उसने MP3 जैसी चीजें ले आए और ये कर दिया। द स्मार्टफोन थिंग, स्मार्टफोन के आने के बाद वर्ल्ड नया हो गया है। दिस इज न्यू वर्ल्ड। You have everything in your pocket, यार। You have TV, you have a phone, you have a camera, you have like you name it and the phone has it now. लोगों का करियर यार YouTube देख ले, लोगों का करियर चलता है, ठीक है, मतलब फोन से लोगों का करियर चलता है। लोग कई फोन से ही बनाते हैं। या करेक्ट। तो देख ले, तो इस वक्त स्मार्टफोन की इतनी ज्यादा वैल्यू, उसके बिना लोगों की लाइफ नहीं चलती। वो इमेजिन नहीं, जो बच्चे 2001 में पैदा हुए होंगे, ठीक है, उनके लिए स्मार्टफोन ऐसी चीज है कि बस कि उनकी लाइफ का पार्ट। they cannot imagine a world before that invention. उनको समझ में ही नहीं आएगा कि अच्छा पहले डायल अप कनेक्शन ये क्या होता था। जबकि मैं याद करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का पूरा ट्रेंड है जो 2000 मेरे लेट 2000 में आया था, उससे पहले लाइफ कितनी अमेजिंग थी। इतना माइंड अच्छा, सोशल मीडिया से क्या हुआ, मेन इश्यू जो तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर है ना, फोकस करने की पावर है, वो तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो खत्म हो गई है। बट इट आल्सो हैज टू डू विद द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो अटेंशन स्पैन ऐसे नहीं कि अपने आप चीजें देखते देखते आप मतलब नहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट तो मेरे हिसाब से क्या है, जब the attention span gets compromised because at the back of your mind something will come up कि ये छोड़ के जरा वो पूछेगा क्या हो रहा है, या ये एक बार जरा ये देखिए ये क्या हो रहा है। That is the thing, the fear of missing out is that। बट वो क्यों आया? Because हमेशा से था वो humans में। मेरे हिसाब से वो इसलिए आया क्योंकि जब तू नहीं वो amplify कर दिया है सोशल मीडिया ने, but it was always there। The reason why social media exists is because it knew, मतलब जिसने पहली बार निकाला होगा उसको पता था भैंचोद कि ये लोग पसंद करेंगे, बिकॉज ये वो कनेक्टिविटी वाली चीज है। एक मसाला है ना कि अब क्या है, जैसे फेसबुक है, तुम एक बार उस पे सर्च करने लग जाओ, ठीक है, फेसबुक पे तो उंगली चलती रहती है, रुकते नहीं हो तुम। ये ट्विटर हो गया, शॉर्ट्स जैसी चीज जो आ गई है, और बहुत गंदी चीज है ये। तुम एक वीडियो देख लो ना, फिर देखते क्या आधा और फिर करेक्ट। नहीं मेरे साथ ये भी होता है कि मुझे पता है तू ये 5 मिनट से देख रहा है, एक और देख ले, बस एक और कट टू 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद मैं वीडियो देखता हूँ, और फिर मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे फेंकता हूँ मैं फोन को। ये मेरा मन करता है यार, ऐसा लगता है जैसे कोई इसमें से कोई हेरोइन या कोई ऐसी कोकेन टाइप की ड्रग है जिसको छोड़ने का मन करता है। ये क्या है यार? This is what you call like addictive platform, हाँ, जो आप वो होता है। पर हाँ, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। जैसे सोशल मीडिया को आप पूरा नहीं बोल सकते कि तुम सारे के सारे एसईओ कनेक्ट करने के बाद। There is Reddit, there is Pinterest, there is Tumblr also has very exclusive porn। but हाँ, ये वो उस तरीके के प्लेटफॉर्म्स है जो कमर्शियल नहीं है, ठीक है, बट इट स्टिल लेट्स यू कनेक्ट विद स्मार्टर पीपल प्रोबेबली, कि शायद जो वो एक एजेंडे के साथ आए हैं कि हाँ मुझे यही देखना है, मुझे सर्च करना है। जैसे Pinterest इज वेरी गुड फॉर रिसर्च। तुम्हें कोई भी चीज का अगर देखना है कि बाकी लोगों ने कैसे कर रखा है, वो तुम्हें सारे रिजल्ट, तुम अपने इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है उस पे वो देख सकते हो, तुम कुछ भी देख सकते हो उस पे। करेक्ट। मुझे रेडिट से भाई, मुझे जैसे हाँ गूगल है सर्च इंजन है कि सबसे ज्यादा फेमस हुई है गूगल, बट उससे बड़े बड़े सर्च इंजन है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। जैसे याहू भी है ना, बट हु फकिंग यूजेस याहू। हाँ गूगल ऐसे उठ गया। बिंग है, जैसे विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। यस तो सोशल मीडिया पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यही तो मैं कह रहा हूँ तेरे को कि ये डिपेंड करता है कि तुम क्या हो, ठीक है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। बट ये भी है कि तुम जिस तरीके का प्लेटफॉर्म दे रहे हो ना उनको, यू नीड टू बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैं कितनी छूट दे रहा हूँ यूजर्स को। जैसे Pinterest, Discord, Tumblr कैन नॉट क्रिएट हाउ शुड आई से इट अ रॉन्ग ट्रेंड कि 4 लोग मिलके कुछ शोर शराबा कर दिया और वो वहां से उठ के वो प्रॉब्लम बन गई है, जो कि ट्विटर और फेसबुक पे भी हो जाता है। फेसबुक के भी पोस्ट उछल जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, बट ट्विटर तो लोगों को आज की डेट में प्रूफ नहीं चाहिए, उनको हेडलाइन देखनी है, उनको ये मैटर नहीं करता ये ठीक है गलत, वो उसको रिपोस्ट कर देंगे। एवरीथिंग इज अ फकिंग रियलिटी शो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ इटसेल्फ इज बिकम अ रियलिटी। कुछ भी अच्छा, बट आजकल ये भी ट्रेंड चल गया, बच्चों को देने लग गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है भाई। एक यूट्यूबर है,
एक यूट्यूबर भाई, इंडियन यूट्यूबर है, जिसका मैं कहीं किसी और पॉडकास्ट में उसका मेंशन सुना था, और फिर मैंने देखा कौन है ये, राठी पता नहीं कोई ना एक नाम था उसका। भाई उसके रोज के आते हैं कम से कम 50,000 व्यूज, जैसे डाला और तुरंत एक दिन के अंदर अंदर 50,000 व्यूज आते हैं उसके। तो हाँ, ऐसे हैं जो पूरी मतलब डेडिकेटेडली वो बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि साइड से एक निकाल दिया ना, वो नहीं, पूरा अगर फोकस है उस चीज को लेकर। फोकस करना पड़ेगा यार, किसी भी चीज में तुम्हें डालना है अगर चाहिए तो कंपटीशन इज सच के ऑब्वियसली तुम ऐसे नहीं निकाल सकते उसको साइड। 10 साल पहले क्या कंपटीशन था ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मुझे तो याद भी नहीं। मेरे को नहीं याद कि मैं 10-12 साल पहले बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। आई रिमेम्बर अवतार का पहला ट्रेलर आया था एप्पल की साइट पे, देयर सेकंड ट्रेलर गॉट रिलीज्ड ऑन यूट्यूब। मुझे बस उसका याद है कि हाँ उस टाइम पे आया था, बट यूट्यूब तेरे को पता है ना कि वो क्यों आया था, बिकॉज़ जैनेट जैक्सन का बूथ कंट्रोवर्सी जो हुई थी। यस यस, जो सुपर बोल में जस्टिन टिम्बरलेक उसके साथ परफॉर्म कर रहा था एंड एक्सीडेंटली ही हैड एक्सीडेंट हुआ था, ripped off her I think left bra, I don't know, but जिसने जो for 2 seconds Janet Jackson's boob, like single boob was out for the entire world. Yes. और क्या हुआ उस टाइम पे, there is no such thing as YouTube कि आप तुम जाके वापस से रिप्ले कर लो, आज के तो मैच में आप तुरंत देख लेते हो कि क्या हुआ। दो लोगों ने तेरे मेरे जैसे हो वो शायद उन्होंने सोचा होगा क्या करें, एक के पास रिकॉर्डिंग थी उसकी, मतलब दे हैड एन एसेट कि ये है हमारे पास वीडियो, अब हमें कहाँ डालें इसको, किस साइट पे डालें। एक ने बोला खुद ही बनाते हैं अपने, क्या नाम, यूट्यूब, एंड दैट्स हाउ वर्ल्ड जो चीज निकाली उन्होंने। वो जैनेट जैक्सन भी सोचती होगी कि इतनी कीमत तो थी नहीं इसकी कि इसके चक्कर में आज लोग कमाइयां करे जा रहे हैं मेरे से यूट्यूब का पहला वीडियो पता कौन सा है? जैनेट जैक्सन वाला, वही डाला था मतलब प्लेटफॉर्म जब खुल गया वो तो उन्होंने डाला। किसी ने जो पहला पोस्ट करा था यूट्यूब पे, एक लड़के ने करा था जू का पोस्ट करा था। हाँ, अच्छा, हाथी का था पोस्ट, वो कुछ सेकंड की वीडियो है और वो जू में खड़ा होकर पोस्ट कर रहा है, बड़ी पुरानी रेजोल्यूशन है, स्टार्टिंग के टाइम की, पहला वीडियो था वो यूट्यूब का। यूट्यूब पे अभी देखियो वो तो वो पहला वीडियो था, वहां से स्टार्ट हुआ था यूट्यूब का पूरा जर्नी जो अभी भी चल रही है। आज की डेट में मेरे को नहीं, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वीडियोस होंगी यूट्यूब पे। उनके ओनर को नहीं पता है, मतलब यूट्यूब के फाउंडर्स को नहीं पता था, दिस इज बिफोर दिस सोल्ड इट टू गूगल। उससे पहले उनसे पूछा गया था कि डू यू नो हाउ, सोचा था कि YouTube यहां पहुंच जाएगा जो आज की डेट में है। वो उसने ये बोला था कि बाय द टाइम आई फिनिश दिस आंसर, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या नंबर होएगा वीडियोस का, बिकॉज़ वर्ल्ड वाइड एवरी सेकंड पीपल आर अपलोडिंग शिट। और जब से पेंडेमिक शुरू हुआ ये कोविड का, तब से ऐसा गोल्डन पीरियड आया YouTube का, जिनके 10-10 12-12 हजार व्यूज आते थे, उनके आज 2-2 3-3 लाख व्यूज आ रहे हैं एक वीडियो पे। हाँ, लोगों को काम नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं। अब फिर भी लॉकडाउन खुल गया, लेकिन जो पिछले 1.5 साल से चल रहा था, लोगों ने यूट्यूब पे पूरा दिन निकाला, अपना टाइम पास करा। अच्छा, तू इस पे एक मुझे बहुत स्पेशल प्लेटफॉर्म की बात करनी है, व्हिच इज टिंडर। सो टिंडर इज फैंटास्टिक इन दैट वे कि उसने अपना एक मार्केट अलग बना दिया था कि दोस्ती, न्यूज, सेक्स, बोला कि अलग कर दो बिल्कुल। अच्छा, एक बार बता, टिंडर पे मोस्टली जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो वेरिफिकेशन होती थी उस तरीके से। इट आल्सो टेल्स यू प्रॉक्सिमिटी वाइज कि तुम कितना दूर हो अपने उस वाले से। तो उसको फेक करना मुश्किल है उस पे, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स। अरे फांसी नहीं डालेगी भाई तेरे को, अगर तू बोल भी देना कि मैं हूँ कुछ फलाना, वो तुरंत से बोल देगी तू दूर है और तू नहीं समझ में आ रहा मेरे को। नहीं, जैसे अगर किसी ने झूठ बोल दिया, है रहा वहां पर, झूठ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो वो चीजें करना मुश्किल है। तो कैटफिशिंग हो ही नहीं सकती उस पे। टिंडर उस हिसाब से ठीक है, हेल्दी, राइट? और उसमें अपना कंसेंट है, तो कोई जबरदस्ती भी है नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स भाई, मेरे को बहुत ऐसे वो रहा नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं रहा हूं तो मुझे पता है कि बहुत ऐसा हो जाता है कि अच्छा ये एक यूजुअल है, ये मुझे पता है मुझे घास डालेगी, ये एक ऐसी है जिसे मैं चेज कर रहा हूँ बट ये नहीं डालेगी, एक ऐसी है जो मुझे चेज कर रही है बट मुझे नहीं चाहिए वो। तो ऐसे भी होती है, मतलब लाइफ स्टोरी सबकी, लाइफ स्टोरी एग्जैक्टली, जो हमें चाहिए वो किसको चाहिए। तो नहीं तेरे हिसाब से एक बात बताई, जो है अपना सोशल मीडिया, इससे जो बच्चे हैं उनकी माइंड की डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है? It's fun in the beginning, obviously it's fun, but we have gotten to a point where people can't put down their phones. तो और वही चीज की बात बता रहा हूँ कि अटेंशन स्पैन अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ना, they should be able to focus more and progress in life, because
ये कुछ नहीं दे रहा है तुम्हें, कुछ वैल्यूएबल कुछ नहीं दे रहा अरे है तुम्हें। कुछ देना छोड़, लेके जा तू रहा 6 है घंटे बिता दे अपने मेंटल फेसबुक पे, डेवलपमेंट। तुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा ऐसा कि दिस भाई वाज लाइफ बच्चे चेंजिंग। आज की डेट में जो छोटे बच्चों के हाथ में फोन है ना, तो मतलब उसके उनके पेरेंट्स नहीं समझ सकते कि वो कितना डेंजरस है उन बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए। Unless they have an माइंड account on social media, that is obviously your parents' fault. But यूट्यूब पे तो बैठ ही video game जाते तो हैं कर ना सकते हैं यार, ना। वीडियो यूट्यूब पे But बच्चे YouTube is बैठे not होते social हैं। media. YouTube is just बट internet. इस इंटरनेट, बट स्टिल तुम कुछ भी देख सकते हो और माइंड डेवलप नहीं हुआ यार इंटरनेट के ऊपर बच्चे का। बच्चे को एक प्रोडक्टिव चीज चाहिए, ठीक है। फोन पे बैठ के या लैपटॉप के सामने इंटरनेट पे बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के माइंड डेवलप नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। Tell that to Byju's. बाईजूस की आए भी थे कुछ, लीक हुई थी उनकी, कॉज लीक हुई हाँ थी। तो सेल्स पिच वाले थे ना, तो हाँ, मादर चौधर थे। जो भी है वो। बट मेरे हिसाब से बच्चों को नहीं देना चाहिए, उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता। तो हाँ ये तो आप जैसे क्या होता है ना, इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर सेल्फ एस्टीम। एंग्जाइटी निकलने लगती है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो मुझे और कुछ करना है सोशल मीडिया में जाके, कुछ मैं ब्रेकआउट करूं। सबसे बड़ा इशू सोशल मीडिया का कि हर एक को लगता है कि दूसरे की लाइफ मुझसे बहुत बड़ी है। क्योंकि बिकॉज़ तुम फोटो ही ऐसे डालते हो ना, तुम फुद्दू जा रही हो। करेक्ट, तुम मॉडेस्ट फोटो तो डालोगे नहीं। वो डालेगा वो कि हाँ कि तू उतरा है चाहे मारुति 800 से, तूने ना क्या कहते हैं एस क्लास के साथ खड़े होकर फोटो डाल दी। गागल लगा रखे हैं मैंने। क्लासमेट जो था, जो स्कूल में तेरे साथ था, ठीक है, क्लासमेट जिसके टॉप के नंबर आते थे और तू होता था मार्जिन में पास, वो कहे ये लौंडा देखो मर्द के साथ खड़ा हुआ है, मेरी लाइफ कहाँ पहुंच गई है। तो लोग ना उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया की लाइफ बेस्ट है, मेरी लाइफ बेकार। It's not just one guy that is doing that to you. When you see your wall on a bad day and you see like 5 people having fun, that gets to you. और तुम्हें लगता है सबकी लान है। हाँ हाँ, नहीं तो नहीं होना चाहिए ना ये। But that's the reason why I quit Facebook in 2016. जब मुझे रियलाइज हुआ था कि ये मैं बहुत ज्यादा चूतिया पे कर चुका था, कि मतलब मैं झगड़ जाता हूँ लोगों के साथ फेसबुक पे, कमेंटिंग पे वो कर रहा हूँ, लाइक गिविंग वे टू मच शिट देन नीडेड। एंड देन आई रियलाइज दैट फक दिस इज जस्ट मी सीकिंग वैलिडेशन एंड अप्रूवल। जो फिर मुझे लगा कि है कौन ये लोग जिनसे मैं चाह रहा हूँ ये अप्रूवल, ये बताएंगे मेरी लाइफ मुझे कैसे जीनी है। गांड बनाई। Then that's what happened। तो कि उसके बाद मैं निकल गया। 2-2 3-3 साल चले जाते मैं। हाँ, बट मैं हूँ फेसबुक पे, होते हुए मैं नहीं हूँ। मेरे को 2-2 3-3 साल हो जाते कुछ भी डाले हुए। हाँ तो फेसबुक खोले पोस्ट तो मैं कभी नहीं करता, मतलब इवन दैट आई हैव दिस एलियस, तो दैट एलियस इज ओनली टू बिकॉज आई वर्क इन द ब्रांड्स इंडस्ट्री। तो मुझे दूसरों के चैनल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मुझे पता लगाना पड़ता है कि मैगी कैसा कर रहा है या डिटॉल कैसा कर रहा है, एंड हाउ अदर प्रोडक्शन हाउसेस आर, क्या क्या एडवर्टाइजिंग्स आ रही हैं। और उसके लिए ट्विटर भी वर्क नहीं करता है, यूट्यूब भी वर्क नहीं करता है, इट्स फेसबुक ओनली व्हिच लाइक कनेक्ट्स यू टू ऑल दीज कम्युनिटीज, कंपनीज। कौन क्या निकाल रहा है वो तुरंत आपको पता लग जाता है कि अच्छा आज ये नया ऐड आया है इस डायरेक्टर को। Yes. So in that way it helps because मैं जब सोशल मीडिया कह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में घुसा था और मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं था, तो मुझे पहले दिन ही बोला गया था कि obviously you must be having an account, right? Like you can just research all these brands. And in the back of my head I'm saying, fuck, I have to make a fake account. भाई फेसबुक ने बहुत भी, सॉरी, नॉट ओनली फेसबुक, सोशल मीडिया ने इतने बिजनेस चलाए हैं ना लोगों को। इंस्टाग्राम से लोगों के बिजनेस चलते हैं। चेंज द इंडस्ट्री बिकॉज़ अब ये हो गया। व्हाट्सएप देख ले, व्हाट्सएप पे बिजनेस चलते हैं यार, लोग ऑर्डर्स लेते हैं लोग। हां तो तू ये बता दे, मूवीज, टीवी सीरीज, तेरा एनीथिंग जो तू मुझे बता जो फेसबुक तक नहीं पहुंचता इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, सब आता है, एडवर्टाइजिंग, ट्रेलर सब आते हैं, सब निकालते हैं। लोग वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आते हैं फेसबुक पे उसके यार लिंक्स आते हैं। तुम कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक पे रैंडम एक कोई वेबसाइट का पेज आ गया है, तुम उसको खोल लिया है और अचानक से तुम्हें चीजें पसंद आ गई, तुमने खरीद लिया। होता है व्हिच इन माय केस आई हैव रियलाइज्ड इट ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे कि सुबह उठ के क्या किया मैंने ये ऑर्डर कर दिया। और कई बार तो ऐसा होता है घंटी बज रही है सुबह और फिर मैं सोच रहा हूँ हाँ क्या मंगाया मैंने, क्या कराया था मैंने, और फिर मैं देख रहा हूँ योर ऑर्डर डिलीवर्ड। व्हाट 25,000 की जैकेट। this was bought in one of those times कि I had a mic which is this, but no, एक वो fleeting moment पे मैंने बोला कि हाँ ये वाला माइक भी अच्छा है। तेरे फोन से ना, तेरे लैपटॉप पे बैन होना चाहिए जो भी ई कॉमर्स की जितनी वेबसाइट है ना। मेरा फोन आई थिंक मतलब उस पे Amazon बस नहीं खुलना चाहिए अनलेस कुछ मुझे किसी और के कुछ ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि प्लीज इसमें कोड डाल दो। वो हो ही नहीं सकता, इतना इजी कर दिया ना उसने।
कि अच्छा मन कर रहा है कुछ, हो गया ऑर्डर, लाइक 5 सेकंड्स इट टेक्स नाउ, अगर तुम्हारी सारी डिटेल्स ऑलरेडी अंदर है। अच्छा, इसमें देख अभी सोशल मीडिया, जैसे अभी कोविड का जब से इशू चल रहा है, तो जितने भी तेरे मीटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, जितना भी काम है, बच्चों के स्कूल हो गया, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। जूम, अगर ये सब जूम हो चुका अगर ये ना होता, है। सोशल मीडिया ना होता, तो इस कोविड में सब कुछ बंद हो जाना था, सब कुछ नहीं रुक नहीं जाना था। नहीं नहीं, सब आता। जूम डिड नॉट एग्जिस्ट मच इन अगर इतना नहीं 2019। होता 2000, जूम को कौन जाता था, मुझे बता रहे, जूम को कौन जाता बट था यार 2019 में? तेरे पास इंटरनेट तो है ना, सोशल मीडिया तो है, तू कर तो सकता था। नहीं नहीं, बट ये पुश कम्स टू शव वाली चीज है कि जब आपको पता लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो वो अपने आप रास्ते निकलने शुरू हो उससे जाते पहले हैं, वीडियो because कॉन्फ्रेंसिंग नहीं technology तो होती है। थी? नहीं होती थी ना, होती थी, फिर या, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो हो रही है ये, और क्या है ये? तो अगर ये चीज नहीं होती तो इसमें कितना बिजनेसेस को जितना इस वक्त इफेक्ट पड़ा, जॉब्स को, उससे कहीं ज्यादा होता, लॉसेस में जाते हैं, बच्चों को स्कूल बंद हो जाता, क्लासेस ही नहीं होती बिल्कुल। अभी कुछ तो हो रहा है, पर्सनली मुझे लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा ऑनलाइन बैठ के, बट कुछ तो जा रहा है उनका दिमाग में, एक रूटीन तो बन गया कि सुबह बैठना लैपटॉप के आगे। तो इस हिसाब से ठीक है। बाकी सोशल, मैं कभी ना किसी नॉन लिविंग थिंग को, सोशल मीडिया को मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि हमारी गलती है, हमने उसको ऐसा बनाया है, हमने उसमें पॉइजन भरा है। इस आज की रेट में इतना पॉइजन है ना सोशल मीडिया के ऊपर कि तुम्हारा माइंड पॉल्यूट होगा ही होगा। तुम करेक्ट करेक्ट, ये वही बात चीज है कि जजमेंट इतनी बनती है, करेक्ट, ट्राइबलिज्म हो गया है, सोशल मीडिया से ग्रुप्स बन गए हैं yeah. कि मैं इस ग्रुप का हूं, ये दूसरे ग्रुप के हैं। But that was the purpose of it in the beginning, कि it was made to help you build connection with people who have the same interest. अब वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक कुछ भी हो सकता है, प्रोपेगेंडा हो सकता है, वो एक हेटफुल स्पीच हो सकती है। जो पता है, अभी कुछ दिन पहले चल रहा था बकरा ईद पे, वो बिना बात वो कर रहे थे कि which was I personally found that it was completely मतलब irrelevant कि तुम एक फेस्टिवल को इस तरीके से बदनाम कर रहे हो सडनली कि मीट नहीं खाना चाहिए। नहीं, ये नहीं हुआ था, मैं तेरे को बता दूं क्या हुआ था। अरे नहीं पेटा इंडिया है ना, सुन, नहीं देवर मीम्स जिसमें बोल रहे थे कि एक बकरा एक दूसरे लैम्ब के साथ ऐसे बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक माँ एक अपने बच्चे को संभाले हुई है, एंड देवर कंपैरिजंस लाइक दीज, लाइक fuck, what the fuck are you trying to do? ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ रेड मीट, बट ये क्या हो रहा है बच्चों? बट ये सोशल मीडिया में कुछ भी होता है यार, and they use that just for बकरा ईद, मतलब they could have used that for Thanksgiving also. होता है, हर एक के लिए होता है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा वाली चीजें हो जाती है कि जहां 4 लोग मिल गए ना कि अच्छा एक काम करते हैं, सब में नफरत है ना, एक काम करते हैं नफरत में और आग डालते, तो दिस इज वेयर ट्विटर इज नाउ। व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, उनको क्या कुछ लेने देना नहीं है कि उससे कहीं आग लगे कुछ हो। एक ये तो है, जैसे हिंदुस्तानी भाव जो है, जो सिर्फ रैंट करता है अपनी गाड़ी में बैठ के। मैंने कभी नहीं सुना भाई, मुझे नहीं बट तुझे पता है वो कि कोई कौन है, बट मैं कभी सुनता नहीं। यू नो द फेस राइट व्हेन आई एम टेलिंग यू। हाँ, मैं ऑब्वियसली मैं क्यों देखूंगा भाई, मेरे अच्छे इतने बुरे दिन नहीं है, बट ही हैज अ कन्वर्टेबल मर्सिडीज थैंक्स टू YouTube रेंटिंग। व्हाट? ही हैज अ मर्सिडीज कन्वर्टेबल, जो लोखंड वाला बैक रोड पे, वो क्रिंज के ऊपर, वो क्रिंज के ऊपर। हाँ जी, YouTube ने उसे गोल्डन बटन दिया है भाई, जो गोल्ड आता है ना, एक सिल्वर आता है, एक गोल्ड आता है। हाँ या तो उसने YouTube ने उसको बोला है कि भाई तू जो भी बोल रहा है, तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत व्यूज ला रहे हो, और ये रहा तुम्हारा इनाम। मेरे ठिया भाव बन जा तू भी एक। तो वही है ना, मतलब मुझे अपनी सोल मारनी पड़ेगी उस चीज के लिए कि इतना प्यारा नहीं है मुझे YouTube। पर कुछ भी करते हैं लोग, हाँ, उनको अटेंशन के लिए कुछ भी करेंगे लोग। अब कोई लिमिट नहीं किसी चीज की, इसलिए मैं शॉक नहीं होता किसी भी चीज से। बट ये अभी आई थिंक वी नीड टू क्लोज दिस आल्सो, तो मैं उस चीज पे लाना चाह रहा था कि डिस्कॉर्ड, व्हाई आई रियली लाइक डिस्कॉर्ड इज देयर इज नो रूम फॉर कंट्रोवर्सी, बिकॉज़ इतने छोटे-छोटे रूम्स बने हुए हैं ना हर किसी के। हाँ, एंड इट्स वेरी कस्टम बेस्ड के यू कैन मेक योर ओन वर्ल्ड, कि कोई इंट्रूडर नहीं आने वाला तुम्हारे उस रूम के अंदर। मैंने अभी उसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता है, ज्यादा नहीं पता, बट हाँ ये है कि उसमें तुम अपना एक अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। इट्स मोर लाइक स्लैक मीट्स टेलीग्राम मीट्स टम्बलर। फैंसी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इन द सेंस कि तुझे ऐसा बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं लगेगा, प्रॉब्ली गेट टू हैव अ हैंग ऑफ इट। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो, बट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यू कैन मीट your friends in like virtual avatars, you can watch movies together, you can play games together, and it's वो उसने इसीलिए बनाया है, डिस्कॉर्ड जिसने ही बनाया है कि आप निकलो मत बाहर,
Again, very addictive. There are people who spend 12 hours on Discord के एक रूम से निकले. अरे वो क्या है, वो दूसरे में घुस ट्विच गए. क्या है वो? हम्म? वो कौन सा नेटवर्क है ट्विच? उस पे गेमिंग वगैरह होती है, क्या होती है? आई डोंट नो. ट्विच की बात नहीं कर रहा है तू उसकी बात कर रहा है स्टीम की. नहीं नहीं नहीं, ट्विच क्या है? I don't know. एक वो Sorry. भी आई थिंक. एक मिनट, आई एम जस्ट गूगलिंग इट. ट्विच सोशल शिट. ये मुझे पता ही नहीं था. Yeah, अरे ये Twitch बहुत is there. famous Twitch है. is not considered a social media platform, although Twitch is a great way to meet, message, and interact like WhatsApp. Other people across the world. Those interactions are not the main focus of the platform. बट है तो सोशल मीडिया ही यार. Therefore, Twitch has components of social media, but is not itself a social. But जैसे WhatsApp को हम नहीं बोल सकते, भले हम ग्रुप बना लें. हाँ. पर बट टेक्निकली है. हाँ, मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो. इतनी चीजें हैं यार कि एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि तुम अपने पर्पस के हिसाब से चूज कर सकते. तुम्हारी मजबूरी नहीं है कि मुझे फेसबुक पे ही मरानी पड़ेगी. भाई मजबूरी है लोग आज की डेट में कि मैं यार फेसबुक पे कुछ नहीं है, बट वो इतनी एडिक्शन है कि फेसबुक खुलता है जैसे फोन ऑन होता है ना. मजबूरी इन द सेंस देख मजबूरी वैसे अगर मैं अपना बोलूं कि मैंने फेक प्रोफाइल क्यों बनाया, नहीं, बट आई नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड दैट इज द रीजन आई हैव दिस फेक अकाउंट ऑन फेसबुक. पर यूजुअली जो होता है ना तेरा कि डिस्कॉर्ड हो गया या तेरा बाकी अगर हो गए, दे हैव डिफरेंट पर्पसेस. तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा किसी के लिए भी एक मजबूरी है कि यार आई डोंट लाइक ट्विटर बट आई हैव टू बी ऑन ट्विटर. नो, यू डोंट हैव टू. ज्वाइन कर ले तू, ये ट्विच ज्वाइन कर ले, जैसे जिसका मुझे भी पता था. व्हिच इज आल्सो अगेन आई ओपनिंग. इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. ये कौन सा आया था जब सोशल मीडिया, इसका कह रहा हूं मैं, व्हाट्सएप पे एक पंगा आया था. तो एक कौन था जो एनक्रिप्टेड चैट के चक्कर में अचानक से निकला था, सिग्नल. अरे वो नहीं था यार, वो ब्लैकबेरी का. हाँ बीबीएम क्या था उसे, ब्लैकबेरी मैसेंजर था वो. कितना वायरल, हाँ कितना फेमस हुआ था. मेरे पास नहीं था कभी ब्लैकबेरी. लोग वो ब्लैकबेरी पिन बांटते थे एक दूसरे को. पिन ले लो, उसमें गाने बन गए थे यार ब्लैकबेरी पिन के ऊपर. याद है वो ऐसा गायब हुआ ब्लैकबेरी, ऐसा खत्म हुआ कि बस सभी भूल गए उसको. अगेन स्टीव जॉब्स मर जाना चाहिए था पहले. अच्छा हाँ, सोशल मीडिया के ही है ट्रेंड ऐसे बनते हैं 2-3 महीने ऐसा ट्रेंड उठेगा कि इससे ऊपर कुछ है नहीं, एकदम लोग भूल जाएंगे फिर उसको. नहीं, बट द लॉन्गेस्ट ट्रेंड व्हिच स्टिल गेट्स मी इज फकिंग सुशांत सिंह की. रोज तो मैं देखता हूं कि आज उससे रिलेटेड वो एक कीवर्ड होएगा, उसके आसपास के वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. मतलब कभी भी देख लेना, सुबह उठते सिर्फ देख लेना ट्विटर पे कि क्या ट्रेंड हो रहा है. एक मिनट, अभी क्या live let me just see what all is trending on Twitter. If you can see it, so it's crazy. सोशल मीडिया के बाद आने के बाद लाइफ में कुछ भी सीक्रेट नहीं है. अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो हर चीज तुम्हारी इंटरनेट पे हो सकती है. अच्छा अब क्या है, लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं कि कुछ भी कोई भी ओपिनियन देना, कुछ भी कोई बोले, जो उसके अगेंस्ट है उसको अपने ओपिनियन थ्रो करना है कि मैं ये सोचता हूँ, तूने कैसे सोच लिया ऐसे. पहले क्या होता था, लोग चाहे नहीं एग्री करते थे, वो रहते थे चुप कि ठीक है, उनका अपना कनेक्टिविटी वाला इशू था ना कि यार कौन वापस फोन करे फालतू का एक स्टेटमेंट के लिए. भाई लोग पूरा मतलब इतना उनके अंदर वो हो जाता है एग्रेशन कि मैं बताऊंगा ये ठीक नहीं है. पूरा मैसेज लिख देंगे 2-2 पेजेस का. सो ये भी एक अजीब ही चीज है यार. सोशल मीडिया के आने के बाद टॉलरेंस पावर खत्म हो गई है. राइट हो गए हैं, हर चीज में ऑफेंड होने लगे हैं. छोटी चीज में लोग ऑफेंड हो जाते हैं. ये वही वाली चीज है कि तेरा झगड़ा हुआ ना, ये तेरा अगर सड़क पे झगड़ा हुआ और तू खुद अपने आप से उस चीज का वो कर रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई, बट अगर 2 लोग आगे बोलते ना ये कैसे कर दिया तो उसने तेरे साथ, मारना उसको जाके. तो अब अगर तू अपने आप को रिजॉल्व भी कर रहा होगा ना सिचुएशन को, तेरे को 2 लोग आगे भड़का देंगे सबकॉन्शियसली. मतलब तेरे साथ नहीं, बट मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि जब एक भीड़ आके गलत चीजों पे सपोर्ट करने लगती है ना कि हाँ बजा उसकी, बजा मार उसकी. दैट इज अगेन वही है कि गलत लोग ट्विटर पे क्या होता है, मैंने देखा कई बार ट्विटर पे कुछ बहस चल रही होगी ना, लोग उसके अकाउंट में जाएंगे 10 साल चलेगा उसका ट्वीट, which is so unfair. मतलब ये ऐसे कि कोई हमारा कोई पुराना पॉडकास्ट उठा के डाल दे कि आज ये तुमने गलत कॉन्टेक्स्ट में ये बोला. कुछ भी हो सकता है, 10 साल बाद में चेंज हो सकता है. ठीक है, 10 साल पहले का तूने ये वर्ड देखा, ये देख, उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करेंगे. Everything is set in stone now because आपने एक बार इंटरनेट पे डाल दिया तो वो है बस हमेशा के लिए. मेरा मन करता, इसलिए ना मैं इतना पक गया इंटरनेट से, मेरा मन करता है ऐसी जगह चले जाऊं. इंटरनेट सोशल मीडिया
हाँ, ट्विटर वगैरह इन सब से मैं इतना पक मतलब गया हूँ ना। रास्ते ढूंढने के लिए भी आपकी लाइफ इंटरनेट ही बचाता है, मैप्स हाँ, के थ्रू। पर अरे हाँ, ये कि हाँ, बाकी चीजों में लेजी हो बहुत गए लोग, या लेजी, वो काम नहीं करना चाहते, उनको इजी वे आउट चाहिए हर चीज का। अगर मुझे क्या कहते हैं, ऑल्सो इट हैज, वो तो इंटरनेट पे आएंगे, इंटरनेट पे एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा कि हाउ इट इज सक द फन आउट ऑफ इवन बाइंग ऑडियो कैसेट्स एंड मूवीज के। मैं एक रेंट करने जा रहा हूँ, तुझे पता है वो कितना एक्साइटमेंट होता था कि तू जा रहा है पार्लर पे। भाई मुझे याद है मैं जाता था घर से कैसेट के लिए, हमारे यहाँ शॉप होती थी और वहां पर ना अंकल लिस्ट निकालते थे कि ये कैसेट आई थ्रू है, आउट दैट वे ना, मतलब जब तक पहुंच रहे थे वो एक्साइटमेंट होता था कि मुझे नहीं पता मुझे क्या फिल्म मिलने वाली है, कौन पर मैं सी कुछ मूवी उठा के ला मिलेगी, रहा जैसे कॉमिक बुक लेने जाते थे, हूँ। तो कॉमिक नाउ बुक अभी ऑल कौन द सी अवेलेबल है? करेक्ट, और अब सारा आज फन चला गया भाई। मैंने हाँ, आज देख लिया ओल्ड शामिलन वाली डाउनलोड करके, और मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ कि ओ फक मैं जा रहा हूँ लेने के लिए और मुझे पता नहीं, दिखी डाउनलोड कर ली और देख अरे ली। गाने चाहिए होते थे तो कैसेट रिकॉर्ड करवाते थे, मिक्स कैसेट बनवाते थे, मिक्स टेप। मिक्स टेप लेके लिस्ट लेके जाते थे कि ये अंकल ये डाल के दे देना गाने, वो फील होती थी अलग यार। नोटबुक के पीछे आप लिख के दे रहे हो 10 गाने। हाँ, वो और फिर अलग फील कई होती बार थी। आपका 10वां गाना आधा कट जाता था, फिर उधर अरे कैसेट ही खत्म हो गई। फक यार, ये नई जनरेशन को ये सब पता नहीं लगेगा कि उसमें भी हमें कितना मजा आता था कि टेप, हाँ, मतलब वो पर्सनली क्वालिटी नहीं देगी। मैं उस लाइफ को बहुत मिस करता हूँ। मेरे लिए वो लाइफ मतलब आज भी वो अगर मेरे को बोले ना कोई, मैं 1 सेकंड से पहले ले लूंगा वो लाइफ, मुझे नहीं चाहिए ये फेसबुक रिटर्न एंड ऑल। आई थिंक अगर मुझे कोई बैक टू द फ्यूचर रीबूट करने को दे तो मुझे, तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कहानी निकालूंगा कि मुझे कौन से ईयर में जाना है और मुझे कौन से कॉर्पोरेशन हेड को मारना है, क्योंकि मुझे फ्यूचर बचाना है। दिस लाइक दिस आल्सो कुड बी अ प्लॉट फॉर टर्मिनेटर। जैसे वो साइबरडाइन आ जाता है वहां पे कि मुझे वहां पे जाके एप्पल खत्म करना है। टर्मिनेटर बहुत हो गया, अब और नहीं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अब यंग नहीं होने वाला, और मैं किसी और को टर्मिनेटर एज टर्मिनेटर नहीं बोल सकता, इसलिए मेरे लिए बहुत था। वो भी बहुत पेड़ So on गई। that note, let's close the podcast. यस, दिस वाज अ गुड वन, और हम Yes. अगली बार मिलेंगे और करते हैं कुछ कमाल धमाल। Yes. ऑलराइट, Until then, see ya. Bye bye. Take care.